बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अरसलान टीवी के प्यारे दोस्तों। हिजर असवद अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत से उतारा गया एक बाबरकत और अजमतों वाला पत्थर है। जिस वक्त हिजर असवद जन्नत से उतारा गया तो हदीस की रोशनी से हमें पता चलता है कि वह निहायत सफ़ेद और खूबसूरत पत्थर था, लेकिन इब्ने आदम के गुनाहों की वजह से हिजर असवद का रंग बदल गया और निहायत स्याह हो गया। नाजरीन, जब हज़रत आदम को जन्नत से ज़मीन की तरफ उतर जाने का हुक्म हुआ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हिजर असवद को भी जन्नत से साथ ले लिया। दूसरी रिवायत में है कि जिस रात हज़रत आदम को आसमान से ज़मीन पर उतारा गया तो उस रात हज़रत आदम बड़ी वहशत महसूस कर रहे थे, बड़े मायूस होकर दुनिया में बैठे थे कि उसी रात अल्लाह ताला ने जन्नत के दो जवाहिरात हिजर असवद और मकाम इब्राहिम भी हज़रत आदम के साथ उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैल गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दोनों पत्थर अपने पास पड़े देखे और पहचान गए कि ये दोनों तो मेरे जन्नत के साथी हैं। आपने दोनों पत्थरों को सीने से लगाया। इस तरीके से अल्लाह ताला ने हिजर असवद और मकाम इब्राहिम को ज़मीन पर उतारा। अजीब बात है कि जो हिजर असवद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे वो एक फरिश्ता था। हदीस में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हिजर असवद लेकर आए थे, असल में हिजर असवद एक फरिश्ता था। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को जन्नत में आबाद किया तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की निगरानी के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर किया। चुनाचे अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते को ये हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में एक दरख्त से फल खाने से मना करे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस दरख्त से दूर रखने का काम सौंपा गया। चुनाचे वो फरिश्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा तो आदम अलैहिस्सलाम भी मोहतात रहे और जन्नत में आप अलैहिस्सलाम का वक्त गुजरता रहा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आजमाइश के लिए वो फरिश्ता आप अलैहिस्सलाम की आंखों से ओझल कर दिया। अब जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त के पास गए तो आप अलैहिस्सलाम भूल गए कि उस दरख्त का फल आप पर हराम कर दिया गया है, तो उन्होंने आगे बढ़कर उस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जलाल आया, तो अल्लाह ने उस फरिश्ते की तरफ जलाल से देखा जिसकी ज़िम्मेदारी हज़रत आदम की निगरानी थी। जैसे ही अल्लाह की जलाल की नज़र उस फरिश्ते पर पड़ी तो वो फरिश्ता खौफ के मारे पत्थर बन गया और वहीं से उस पत्थर का नाम हिजर असवद पड़ गया और उसी को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ज़मीन पर उतार दिया गया। इसकी तायीद एक सही हदीस से भी होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल रोज़े क़यामत में जब हिजर असवद मैदान महशर में लाया जाएगा तो इसके दो कान होंगे, दो आंखें होंगी, जुबान होगी और इसके हाथ होंगे। और साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि हिजर असवद एक फरिश्ता था इसलिए मैदान महशर में दोबारा अल्लाह ताला हिजर असवद को फरिश्ते की शक्ल देंगे, तो हिजर असवद उन लोगों की गवाही देगा जिन लोगों ने हिजर असवद को चूमा होगा और बोसा लिया होगा। तो मालूम हुआ कि हिजर असवद एक फरिश्ता था जो जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता हुआ था। जब लोग खाना काबा में लगे हिजर असवद को बोसा देते हैं तो हिजर असवद अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों के गुनाहों को सक करता है और ये लिख लेता है कि किस किस ने उसे बोसा दिया ताकि वो कल रोज़े क़यामत में उन लोगों की गवाही दे सके। एक बहुत बड़े मुहद्दिस बयान करते हैं कि मैं एक लंबे अरसे तक खाना काबा के अंदर हिजर असवद के करीब रहा तो मैंने एक मरतबा अजीब मंजर देखा कि हिजर असवद अपनी जगह से निकला। उसके दो हाथ थे, पैर थे, कान थे और पूरी इंसानी शक्ल के साथ वहां से निकला और काफी देर तक टहलता रहा और फिर उसी जगह पेवस्त हो गया। ये वाकया हिजर असवद के फरिश्ता होने और उस हदीस के बरहक होने का वाज़ेह सबूत है। और यही वजह है कि जब कोई हिजर असवद को बोसा देता है तो हकीकत में वो अल्लाह ताला से मुसाफा करता है, अल्लाह ताला से सलाम लेता है। जैसे कोई दो ईमान वाले आपस में मुसाफा करते हैं तो उनके हाथ छोड़ने से पहले पहले अल्लाह ताला उनके छोटे गुनाहों को माफ़ कर देता है, तो हिजर असवद को बोसा देने से अल्लाह ताला तमाम के तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला से मुसाफा होता है, तो अल्लाह ताला से मुसाफा हो और गुनाह माफ़ ना हो तो ये कैसे मुमकिन है। तो हिजर असवद वो फरिश्ता है जो हर बोसा देने वाले की तफसीलात को नोट करता है।
तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी हिजर अस्वद का इस्तेलाम और उसका बोसा लेने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन शरीयत का एक मसला है कि अगर आप किसी दूसरे को तकलीफ देकर हिजर अस्वद का बोसा लेते हैं तो उल्टा ये कि आपके गुनाह माफ हों, गुनाह और ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बोसा लेना मुस्ताहब अमल है और किसी दूसरे को तकलीफ देना हराम काम है। अगर आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे राजी होने के बजाय आपसे दूर हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हिजर अस्वद को चूमने और इसका इस्तेलाम करने की तौफीक अता फरमाए।